सर कुछ भी नहीं आया। बॉडी की हर एक ऑर्गन्स जो भी था, ब्रेन, किडनी, जो भी था, ऑर्गन्स जो भी होती है बॉडी की, हर एक पार्ट मिसिंग, कुछ नहीं था। उन्होंने हमको नहीं बताया था और ये हत्या करके और बॉडी की हर एक पार्ट निकाली है। ये मानव तस्करी का जो भी बनता है वो लोग किए। सर मेरे पति मर्चेंट नेवी में थे, उनका डेथ जो है वो वेनेजुला में हुआ है। रोटी कमाने के लिए 7 समंदर पार गया राकेश चौहान, लेकिन जब उसका शव घर लौटा तो ताबूत के साथ लौटे ऐसे सवाल जिनके जवाब पिछले 54 दिनों से उसका परिवार ढूंढ रहा है। पहले कंपनी ने हादसे की कहानी सुनाई, फिर हार्ट अटैक की बात कही और जब देवरिया में दोबारा परिवार ने पोस्टमार्टम कराया तो डॉक्टरों ने बताया कि शरीर के अंदर कई अहम अंग मौजूद नहीं थे, जिसके चलते राकेश की मौत की वजह डॉक्टरों को पता नहीं चल पाई। अब पत्नी का आरोप है कि उसके पति की सिर्फ मौत नहीं हुई है, शायद मौत के बाद उसके अंगों की तस्करी भी की गई। सवाल यह है कि आखिर वेनेजुएला में राकेश चौहान के साथ क्या हुआ था। उन्होंने ये नहीं बताया था, ये हमको बताया ही नहीं कि कैसे क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ था, वो उन्होंने हत्या किया था। दरअसल देवरिया के भलवनी थाना क्षेत्र के लंगड़ा बाजार टोला भवनापुर निवासी 33 वर्षीय राकेश चौहान अपने परिवार की बेहतर जिंदगी का सपना लेकर नवंबर 2025 में मर्चेंट नेवी में फीटर की नौकरी करने वेनेजुएला गए थे। पिता ने लाखों रुपए खर्च किए, पत्नी ने उज्जवल भविष्य के सपने देखे और 6 महीने के मासूम बेटे ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके सिर से पिता का साया इतनी जल्दी उठ जाएगा। 7 मई को परिवार को कंपनी की तरफ से फोन आता है कि राकेश जहाज पर गिर गए हैं और गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अगले दिन कंपनी ने कहा कि उनकी हालत बेहद नाजुक है और फिर शाम होते होते मौत की खबर दे दी गई। कभी हादसा, कभी हार्ट अटैक, कंपनी के अलग अलग दावों ने शुरू से ही परिवार के मन में सवाल खड़े कर दिए थे। जिला अधिकारी के आदेश पर जब दोबारा पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टरों के अनुसार शरीर के कई आंतरिक अंग मौजूद नहीं थे। ऐसे में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। यह वही बिंदु है जिसके बाद राकेश की पत्नी रंजना ने कंपनी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। रंजना का आरोप है कि उनके पति की मौत नहीं हुई बल्कि उनकी हत्या की गई। उनका यह भी आरोप है कि शव से अंग निकाल लिए गए और संभव है कि उनकी तस्करी की गई हो। हालांकि इन आरोपों की अभी किसी जांच एजेंसी की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन परिवार का कहना है कि जब शरीर के अंदर अंग ही नहीं मिले तो आखिर वे गए कहां। हम आए, बॉडी हमारी यहाँ हमारे निवास पे आई, उसके बाद हम लोग पीएम के लिए जिलाधिकारी से परमिशन लिया। जिलाधिकारी से परमिशन लेकर के पीएम करवाने के लिए लेकर गए पीएम हाउस 4 तारीख को। उसके बाद वहाँ पे बॉडी जब खोली गई तो वहाँ पता चला कि बॉडी जो है पहले से ही खोली गई है, पहले से ही पीएम करवाई गई है, जो कि ये बात हम लोगों को पता नहीं था। हम लोगों से उन्होंने कुछ नहीं कहा था कि हम पीएम करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं, कुछ नहीं। और जब फिर यहाँ के डॉक्टर देखे तो वो बोले कि अभी ये तो पीएम हो चुका है, हमको दोबारा जिलाधिकारी का वो परमिशन चाहिए। फिर अगले दिन हम लोगों ने परमिशन लेकर के गया तो वहाँ पे बॉडी की पीएम हुई, प्रशासन के सामने, सबके सामने बॉडी की पीएम हुई। और क्या निकल कर आया? सर कुछ भी नहीं आया। बॉडी की हर एक ऑर्गन्स जो भी था, ब्रेन, किडनी, जो भी था, ऑर्गन्स जो भी होती है बॉडी की, हर एक पार्ट मिसिंग, कुछ नहीं था। उन्होंने हमको नहीं बताया था और ये हत्या करके और बॉडी की हर एक पार्ट निकाली है। ये मानव तस्करी का जो भी बनता है वो लोग किए। परिवार का आरोप है कि यदि विदेश में पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई, मौत की परिस्थितियों की पूरी जानकारी परिवार से क्यों छिपाई गई, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर बिना परिवार वालों को विश्वास में लिए शव के साथ ऐसी प्रक्रिया क्यों अपनाई गई। परिवार के लोग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारतीय दूतावास, विदेश मंत्रालय और संबंधित जांच एजेंसियां इस मामले की गहराई से जांच करें ताकि यह साफ हो सके कि यह एक हादसा था, हत्या थी या फिर किसी बड़े रैकेट का हिस्सा। आज रंजना की मांग सिर्फ इंसाफ की नहीं है बल्कि सच की भी है। वह जानना चाहती है कि आखिर उनके पति के साथ वेनेजुएला में उस जहाज पर क्या हुआ था। क्या वाकई में यह सिर्फ एक हादसा था या फिर मौत के पीछे ऐसा राज छिपा है जो कई और जिंदगियों से भी जुड़ा हो सकता है। फिलहाल जवाब जांच के बाद ही मिलेंगे, लेकिन राकेश चौहान की मौत अब एक साधारण हादसे से कहीं बड़ा सवाल बन चुकी है। देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।